जज मनुवादी, कलेक्टर मनुवादी, नेता मनुवादी, सब तो मनुवादी हैं, तो किसका सुना जाएगा, कैसे सुनेंगे? हमारा तो कोई सुनने वाला है नहीं, गोल्डन दास को सुनने वाला कोई है नहीं। नहीं सुन रहे हैं तो किसी दिन न किसी दिन तो सुनोगे और वो बाहर आएंगे। और जनता का सबसे बड़ा जो होता है ना, सबसे बड़ा जनता होता है। जिस दिन हम लोग जग जाएंगे ना, उस दिन उनको छोड़ना पड़ेगा। नीतीश कुमार भी बहुजन है, चिराग पासवान भी बहुजन है। चिराग पासवान भी अगर अलग से भाजपा छोड़ के लड़ करके दिखाए, जीत करके दिखाए, जीतन राम मांझी जीत करके दिखाए, नीतीश कुमार अलग से जीत करके दिखाए, तब मानूंगा कि वो जीते हुए हैं। ये जीते हुए नहीं है, जिताए हुए हैं, मनुवादी के जिताए हुए हैं। गोल्डन दास इतने दिनों से जेलों में बंद हैं, क्या कहना चाहेंगे? छूट के आ पाएंगे बाहर? गोल्डन दास छूट के क्यों नहीं आएंगे? इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अत्याचार तो उसी पे होता है ना जो अच्छा काम करता हो। अगर किसी का भला चाहो तो थोड़ा ना कोई सोचेगा कि भला हो, लेकिन वो बेचारा जी जान लगा करके किसी को अत्याचार हो रहा था, उस पर जा कर के बोल बचन कर रहे थे, उनका सहयोग कर रहे थे, उनकी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, जो कि दबाने की कोशिश किया जा रहा था। मान लो किसी का बहन बेटी का इज्जत लूटा जा रहा है और वो गोल्डन दास जा करके उस आवाज़ को उठा रहे थे, सरकार के तक पहुंचा रहे थे, उनको सहयोग कर रहे थे। यही कमी थी उनकी, इसीलिए उनको अंदर किया गया। यही दिक्कत है, यही दिक्कत है कि वो गोल्डन दास को अंदर किया गया है गलत अंजाम फंसा करके। मुजफ्फरपुर कांड में वो बंदा गया हुआ था मदद करने के लिए, जिसको गलत तरीक़ा से अंदर किया गया है, बुरी तरीक़ा से मारा गया है। यही बहुजन समाज के साथ अन्याय हो रहा है। बहुजन को इतना, ये देश को आज़ादी कहा जा रहा है, ये आज़ादी की गुलामी है। जो किसी के मदद करने, अगर हम किसी के मेहर बेटी को इज्जत लूटे जाए, उसमें जा कर के मदद करें तो वो अन्याय है। आज बिहार में नवादा ज़िला में जा कर के 100 घर जल गया, उसमें अगर हम लोग जा रहे हैं तो गलती है। सही काम करना गलती है, तो फिर तो गलती एक गोल्डन दास जैसा हजारों गोल्डन दास बिहार में है। गोल्डन दास जहाँ पहुँचते हैं वहाँ पे उपद्रव होने लगता है, उपद्रव मच जाता है, इसकी वजह से वहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। अच्छा, तो उपद्रव को तोड़ते हैं, नियम तक कानून तोड़ देते हैं। नियम तोड़ते हैं? अरे नियम तो वो तोड़ते हैं जो कि हाथरस में पुलिस ने गोली मार करके उस बंदे को सरेआम गोली मार करके आज तक ड्यूटी कर रहा है। नियम तोड़ा हुआ उसको कहते हैं, नियम उसको तोड़ा हुआ नहीं कहते हैं जो कि किसी का सहयोग करे। वो सहयोग कर रहा था, गोल्डन दास सहयोग करने वाला व्यक्ति था, जिसको किसी को भी इज्जत लूटते हुए समय पे जा करके और उनको बोलता था कि हाँ, इस गरीब को सही मुआवजा दिया जाए, इस गरीब को बात को सरकार तक, दिल्ली तक पहुंचाने की कोशिश किया है। दिल्ली भी आया कई बार, दिल्ली में आकर के उस आवाज़ को पहुंचाया गोल्डन दास ने। इसी के लिए खटक रहा है बिहार के भाजपा के नेता को। बिहार भाजपा के नेता को थोड़ी खटक रहा है। अगर उनको खटकता तो बहुजन, कितने सारे बहुजन नेता हैं जो आवाज़ उठाते हैं, जो शांति से लड़ाई लड़ते हैं। क्या इस बात में सच्चाई नहीं है कि वो जहाँ जाते हैं वहाँ पे अजीब तरीक़ा से बात करते हैं? उनकी भाषा, उनकी जो लहजा है वो लोगों को पसंद नहीं आती है, बहुत ही टूटे हुए शब्दों में बात करते हैं। सही बोलना तो गलत है ही, सही बोलने पर तो सहमत छूटता है। तो सही बोल रहा है, अगर गोल्डन दास जो भी बोलता है सही बोलता है, तो सही बोलना गलत है तो फिर तो गलत है भाई, सही तो बोलना ही पड़ेगा। वो सही बोल रहा है और जिसको गलत लगा वो अंदर उसको करवाया। बिहार में बहुजनों की सरकार है, बहुजन के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, लेकिन फिर भी बहुजन समाज का एक लड़का जो है आवाज़ उठा रहा है, आप लोग बोल रहे हैं, तो वो अंदर है। बहुजन देखिए दो तरीके के होते हैं। एक तो बहुजन, मोदी भी बहुजन हैं, उनको भी बहुजन कहा जाएगा, मोदी को भी। लेकिन बहुजन दो तरीके के होते हैं। जैसे कि किसी का मान लो कि जैसे अडानी अमानी हो गए, वो ये पूंजीपति वाले का एक नौकर को कहा जाए कि उसको एक विधायक या एमपी बना दिया जाए, तो नौकर का हैसियत है कि विधायक और एमपी बन सकता है? नहीं बन सकता है। लेकिन किसके बलबूता पर बना हुआ है उसका बात चलता है। जीतने वाला कुछ और है, लेकिन बोलने का आवाज़ आ रहा है वो जैसे कि आरएसएस से आता है। मोदी जी कितना भी बोल लें, लेकिन अपने मुंह से तो बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं सब आरएसएस की जुबान। अगर वो गांव में अपने जाए, मुखिया का चुनाव लड़े तो नहीं बोल सकते हैं। वैसे बिहार में गोल्डन दास को सही बोलने वाला व्यक्ति किसी से बिका नहीं है, इसलिए सबको खटकता है। गोल्डन दास
जो है कि बहुजनों की विकास के लिए बात नहीं करते हैं, उनको लड़ाने भिड़ाने की बात करते हैं। जहाँ भी जाते हैं वहाँ पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ जाती है जो इधर से उपद्रव मचाती हुई जाती है। अच्छा, तो उपद्रव वही लोग को लगता है। शांति से धरना करिए, शांति से प्रदर्शन करिए। अच्छा, उपद्रव मचाने की क्या जरूरत अच्छा, है? शांति से। अरे हमारी मेहर बेटी की इज्जत लूटा हो और हम आपसे जा कर के कहें कि हमारा इज्जत आप वापस कर दीजिए, ये शांति हुआ? इसी को शांति कहते हैं। अरे शांति का नाम तो बताओ क्या होता है? शांति वो होता है कि जिसका इज्जत लूट लिया आपने जबरदस्ती। जाके मार दो। इस देश में संविधान नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है? अच्छा, मार दो। वो कितने लोग को गोल्डन दास मारा आज तक? आज तक बहुजन को किसी का नाम बता दो जो किसी को मारा हो, मनुवादी को। अरे बहुजन कैसे मारेगा यार? न उसके पास हथियार है, न राइफल है, न बंदूक है, न तलवार है। वो तो रोजमर्रे का काम करता है, दिन भर काम किया और जाकर के हारे थाके सो जाता है। वो किसी को कैसे मार सकता है यार? जो मेहनत मजदूरी करता है किसी को मार सकता है क्या? अरे मारने वाले वो हैं जो कि हजारों बीघा, 200 बीघा, 500 बीघा का जोतवैया है, उनके 2 कट्ठा 4 कट्ठा बेच करके और राइफल बंदूक खरीदते हैं, राइफल बंदूक लहराते हैं। उनके बाल बुतरू ने, उनके लड़का ने, उनके संतान ने जाकर के किसी को मारते हैं, काटते हैं और अन्यथा किसी को घर जलाते हैं। आज देखो बिहार में, नवादा में जला दिया, राइफल बंदूक के नोक पे जलाया है, पेट्रोल छीट के जलाया है। ऐसा अत्याचार होता है भारत के अंदर में। इसको हम देश आज़ाद कहते हैं। तो आपको लगता है कि गोल्डन दास बाहर आ पाएंगे? बाहर? अरे हम लोग उनके लिए अभी जाने ही वाले हैं। जा कर के कई बार संघर्ष किए हैं और उनका बहुत जल्दी बाहर आना ये निश्चित है और बहुत जल्दी आएंगे। ये हम लोग का संघर्ष चल रहा है, उस पर काम कार्रवाई चल रहा है। लेकिन प्रोसेस ये है कि हम ज़बरदस्ती सरकार के घर से छीन तो नहीं ला सकते ना। अब प्रक्रिया सरकार की घर से होगी क्योंकि सरकार के कानून के तहत चलना है। कि वहाँ पे बिहार में जो हाई कोर्ट है, बिहार हाई कोर्ट उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है, तो ये लोग कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट आए थे, सुनने में आया है। जी, सुनवाई कैसे होगा? जज मनुवादी, कलेक्टर मनुवादी, नेता मनुवादी, सब तो मनुवादी हैं, तो किसका सुना जाएगा? कैसे सुनेंगे? हमारा तो कोई सुनने वाला है नहीं, गोल्डन दास को सुनने वाला कोई है नहीं। नहीं सुन रहे हैं तो किसी दिन न किसी दिन तो सुनोगे और वो बाहर आएंगे। और जनता का सबसे बड़ा जो होता है ना, सबसे बड़ा जनता होता है। जिस दिन हम लोग जग जाएंगे ना, उस दिन उनको छोड़ना पड़ेगा। बहुजन नेता जीतनराम मांझी भी है, चिराग पासवान भी है, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो जाती? जो गलती करेगा उसी के ऊपर कार्रवाई। मैंने क्या बोला कि मोदी जी भी वो बहुजन है, नीतीश कुमार भी बहुजन है, चिराग पासवान भी बहुजन है। चिराग पासवान भी अगर अलग से भाजपा छोड़ के लड़ करके दिखाए, जीत करके दिखाए, जीतनराम मांझी जीत करके दिखाए, नीतीश कुमार अलग से जीत करके दिखाए, मैं तब मानूंगा कि वो जीते हुए हैं। ये जीते हुए नहीं है, जिताए हुए हैं, मनुवादी के जिताए हुए हैं। दोगलापंथी है जीतनराम मांझी को। अब क्या बोल रहे हैं? दोगलापंथी, जीते हुए नहीं है। एक शब्द बोल करके दिखाए, बहुजन का घर वहाँ पे जला हुआ है, मांझी का घर जला हुआ है, उस पर एक शब्द आकर के बोल कर दिखाए जीतनराम मांझी। नहीं बोल सकते हैं क्योंकि बिके हुए हैं। हम बिके हुए नहीं हैं, गोल्डन दास बिके हुए नहीं हैं, इसलिए हर जगह पे बोल रहे हैं और बोलते रहेंगे, कभी झुकेंगे नहीं। आप बोल रहे हैं कि गोल्डन दास झुकेंगे नहीं? अभी माफ़ी मांगते हुए उनका एक वीडियो आया है। नहीं, गलत बात। गोल्डन दास कभी माफ़ी नहीं मांग सकता है। आपने वीडियो नहीं देखा है? वो गलत है, वो गलत है। आप माफ़ी मांगते हुए बहुत सारे लोग को वायरल कर सकते हैं, वीडियो चैनल वाले हैं, वो गोल्डन दास को कभी दिखा सकते हैं क्या? ये तो आप लोग जैसे छोटे मोटे वो चैनल है जो कि कुछ दिखा रहे हैं। आपको लगता है कि रणनीति के तहत किया जा रहा है? रणनीति के तहत किया जा रहा है, रणनीति के तहत किया जा रहा है। रणनीति के तहत किया। हाँ, ये भाजपा का सब रणनीति है।